राजस्थान में सूरज आग उगल रहा था। झुंझुनू का बाजार सज गया था। दिवाली आने वाली थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। गलियों में रंग बिरंगी लाइट्स लग चुकी थीं। मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी हुई थी। मोहन अपनी पत्नी राधा के साथ बाजार आया था। राधा दिवाली के लिए नए गहने खरीदना चाहती थी। मोहन को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर राधा को खुश करने के लिए वह मान गया। दोनों बाजार में घूम रहे थे। राधा की नजरें नए नए डिजाइन्स देख रही थीं। मोहन चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी देर बाद राधा की नजर एक जौहरी की दुकान पर पड़ी। दुकान चांदी के गहनों से जगमगा रही थी। राधा मन ही मन खुश हो गई। मोहन और राधा दुकान के अंदर चले गए। एक अधेड़ उम्र का आदमी गद्दी पर बैठा हिसाब कर रहा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अलग ही चमक थी। देखो मोहन, कितने सुंदर गहने हैं। हाँ, देख लिया। अब जल्दी करो, मुझे और भी काम है। बहन जी, आप निश्चिंत होकर देखिए, आपके लिए सबसे सुंदर गहने निकालता हूं। राधा जौहरी की बातों से खुश हो गई। उसे दुकानदार का व्यवहार मोहन से अच्छा लगा। अचानक दुकान के बाहर शोर मच गया। एक औरत रोते हुए दुकान में घुसी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सेठ जी, मेरी मदद करो। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए पैसे चाहिए। यह कहते हुए औरत ने अपने गले से सोने की चेन और कान के झुमके उतारकर जौहरी के सामने रख दिए। इन्हें गिरवी रख लो सेठ जी, जल्द ही पैसे चुका दूंगी। मोहन ने मन ही मन सोचा, यह औरत झूठ बोल रही होगी। दिवाली के दिन कोई भी गिरवी नहीं लेता। जौहरी ने औरत की बात ध्यान से सुनी। फिर उसने अपने गल्ले से कुछ पैसे निकाले और औरत को दिए। बहन जी, पहले जाकर अपने पति का इलाज कराओ, पैसे बाद में दे देना। औरत की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। भगवान आपको खुश रखे। औरत पैसे लेकर जल्दी से बाहर चली गई। मोहन यह सब देखकर हैरान था। जौहरी ने बिना कुछ सोचे समझे उस औरत की मदद की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिवाली जैसे दिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मोहन ने जौहरी से पूछा, सेठ जी, आपने उस औरत को बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे दिए? क्या आपको डर नहीं लगा कि वह पैसे लेकर भाग न जाए? जौहरी ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, मुसीबत के समय इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन नेकी का फल हमेशा मिलता है। जौहरी की बातें मोहन के दिल को छू गईं। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस दिन मोहन ने कोई गहने नहीं खरीदे। वह चुपचाप राधा को लेकर घर लौट आया। उसके मन में जौहरी की बातें गूंज रही थीं। उसने ठान लिया था कि वह भी आगे से जरूरतमंदों की मदद करेगा। दिवाली के दिन जौहरी की मानवता ने मोहन का हृदय परिवर्तन कर दिया था।